गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है अ पिंच ऑफ हिस्ट्री। इसको आप अपने आप पढ़ें यहाँ तक, उसके बाद में यहाँ से देखें। फॉर एक्सप्रेशन हाई पावर्स ऑफ 10 जैना बुद्धिस्ट टेक्स्ट यूज बेसिस लाइक सहसा मीन्स 1000, कोटि मीन्स 10 मिलियन। फॉर इंस्टेंस प्रियुता का मतलब होता है 10⁻⁶, वुड बी दशासता सहसा मीन्स 10,100,000। ये कुछ मॉडर्न नेमिंग के हिसाब से है कि 100,000 को क्या बोल सकते हैं, लैख। 100 मीन्स ये देखो यहाँ 100,000 मल्टीप्लाई बाई 1000, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, लैख आएगा। उसके बाद 100 लैक्स का मतलब होता है करोड़। ये 100 लैक्स यहाँ पे 5 zeros होती है लैख में, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा करोड़। और 100 करोड़ का मतलब होता है 1 अरब। 100 अरब का मतलब होता है खरब। इसी तरीके से ये पैटर्न आपका कंटिन्यू चल रहा है कि कंटिन्यू दिस 100 खरब इज़ अ नील। 100 खरब को क्या बोलेंगे, नील। 100 नील को बोलेंगे पद्मा, 100 पद्मा को बोलेंगे शंख, 100 शंख को बोलेंगे महाशंख। ठीक है, अमेरिकन या फिर इंटरनेशनल सिस्टम में 1000 मिलके क्या बनेंगे, मिलियन। 1000 मल्टीप्लाई बाई 1000 ये होता है मिलियन। 1 मिलियन मीन्स 10 लाख। 1000 मिलियन मिलके बनेंगे 1 बिलियन। 1000 बिलियन मिलके बनेंगे क्या, 1 ट्रिलियन। ठीक है, अभी आगे आपके पास ये क्वेश्चन है कि कंटिन्यूइंग दिस 1000 ट्रिलियन इज ए क्वाड्रिलियन। 1000 ट्रिलियन मिलके एक क्वाड्रिलियन बनाएंगे, जिसका मतलब होता है 10⁻15। दिस पैटर्न कंटिन्यूज। ऑब्जर्व द नेम्स मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, क्वाड्रिलियन, क्वांटिलियन, सेक्सट्रिलियन, सेप्टिलियन, ऑक्टिलियन, नोनिलियन एंड डेसिलियन। व्हाट डज द फर्स्ट पार्ट ऑफ ईच नेम डिनोट। जो पहला ये जो पार्ट है ना, जो ब्लैक में लिखा हुआ है, ये क्या डिनोट करता है, तो ये क्या डिनोट करता है, ये लैटिन या फिर ग्रीक प्रीफिक्स को डिनोट करता है, जिसका मतलब क्या होता है, द नंबर ऑफ ग्रुप्स ऑफ 3 zeros दैट फॉलो द इनिशियल 1000 या फिर 10⁻3। कैसे लिखेंगे इसको, यहाँ लिख देती हूँ। द फर्स्ट पार्ट ऑफ ईच नेम denotes लैटिन और ग्रीक। ये और थोड़ा साइड में लिख लेना, उसी में मिक्सअप हो गया ये। लैटिन और ग्रीक प्रीफिक्स का मतलब जो आगे लगते हैं नाम के, उनको प्रीफिक्स कहते हैं। इंडिकेटिंग the number of groups of 3 zeros that follow after the initial 1000 या फिर बोल सकते हो 10⁻3। ठीक है, मिलियन का मतलब यहाँ पे क्या होता है, 10⁻6 होता है। लेकिन यहाँ पे लिखना कैसे है, यहाँ पे क्या लिखा गया है कि ग्रीक या फिर लैटिन जो वर्ड है उसका प्रीफिक्स है ये, जिसका मतलब क्या होता है कि 10⁻3 मतलब 3 zeros के बाद क्या आएगा, 10⁻3 या 3 0 जो आएगा उसको डिनोट करेगा। जैसे 10⁻6 है, इसको मिलियन लिखते हैं तो इसको लिखेंगे 10⁻3 मल्टीप्लाई 10⁻3। अब यहाँ पे अगर आपको कोई कहे कि ग्रुप ऑफ 3 zeros यहाँ पे कितने होंगे, तो हम इसको छोड़ के, ठीक है, इसको काउंट करेंगे कि यहाँ पे नंबर ऑफ 3 zeros क्या है, 1। इसी तरीके से बिलियन में आपसे पूछा जाए जिसका मतलब होता है 10⁻9, तो यहाँ पे 10⁻3 तो लिखेंगे। ठीक है, ये तो प्रीफिक्स का मतलब हो गया। मल्टीप्लाई 10⁻3 मल्टीप्लाई 10⁻3, तो यहाँ पे
10⁻³ कितनी बार है, 2 बार, इसको काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपसे बोला, इसी तरीके का कुछ लिखा है यहाँ पे कि 10⁻100 का मतलब क्या होता है, गूगल होता है। फिर आगे मीन्स जो बड़ी जो टर्म्स आएंगी वो हार्ड होती है उनको इमेजिन करना। तो अब करेंसी के बारे में कुछ लिखा गया है कि द करेंसी नोट विद द हाईएस्ट डिनोमिनेशन इन इंडिया करंटली इज़ 2000 रुपीज़, जो कि अभी बंद हो चुका है। जो हाईएस्ट करेंसी थी वो 2000 रुपीज़ थी। गेस व्हाट इज़ द हाईएस्ट डिनोमिनेशन ऑफ अ करेंसी नोट ओवर अक्रॉस द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में बोला गया है कि हाईएस्ट डिनोमिनेशन ऑफ करेंसी नोट क्या थी। द हाईएस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू बैंक नोट एवर प्रिंटेड वॉज अ स्पेशल नोट वैल्यूड 1 सेक्सटिलियन मीन्स 10⁻21, जो कि कहाँ पे प्रिंट किया गया था, हंगरी में 1946 में। लेकिन इसको कभी भी इशू नहीं किया गया, बनाया गया था लेकिन इशू नहीं किया गया। फिर 2009 में जिम्बाब्वे में प्रिंट किया गया $100 ट्रिलियन नोट, जिसको बनाने के लिए जो पैसे लगे वो कितने, $30। मीन्स एक जब नोट ये बना तब $30 का खर्चा हुआ। तो ये नोट आपको यहाँ पे दिखाए गए हैं दोनों। अब करेंगे हम फिगर इट आउट। तो फर्स्ट फिगर इट आउट आपके पास है, फाइंड आउट द यूनिट्स डिजिट इन द वैल्यू ऑफ 2⁻2 डिवाइड 4⁻32। अब यहाँ पे देखो 4 को क्या लिख सकते हैं हम, हिंट में दिया है 2⁻2 लिख सकते हैं। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पे 2⁻224, यहाँ पे जो 2 है इसको भी तो सब 4 है, इसको 2 में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे लिख सकते हैं 2⁻2 और इसकी पावर क्या है कंप्लीट की 32। अगर आपको याद हो ये कुछ फॉर्मूलाज थे कि a × b हो जाएगा। ये अगर मैं 2 को a मान लूँ, 32 को b मान लूँ तो a × b, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी 2⁻64। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे 2⁻64 से, ऊपर जाएगा तो 2⁻2 माइनस 64 हो जाएगा। जब आप इसको माइनस करेंगे तो 4 में 2⁻4 माइनस 4 कितना 0, 12 में से 6 गया 6 और 1, इसका मतलब हो गया ये हो गया 2⁻160। अब हमें क्या देखना होगा कि यूनिट डिजिट बताना है कि यूनिट डिजिट पे क्या आएगा। अब यहाँ पे देखो आप, ओके ये आपको इधर से दिखाई नहीं दिया, 1 मिनट मैं इसको बोर्ड पे फिर से आपको बता देती हूँ एक बार। यहाँ पे देखो इतना हो गया कि 2⁻2 और उसकी पावर 32। ये कितना हो गया था 2⁻64 आया। और हमारे पास था क्या 2⁻224 डिवाइड बाई 2⁻64, इसको ऊपर लेके जाएंगे ये बनेगा 2⁻224 मल्टीप्लाई 2⁻−64। बेस सेम है, पावर ऐड होंगी तो क्या हो जाएगा 2⁻224 माइनस 64 क्या बनेगा ये 2⁻160 जब आप इसको माइनस करेंगे तब। अब सबसे पहले देखो 2⁻1 का मतलब क्या होता है 2, इसका मतलब यूनिट डिजिट क्या है इसकी 2 है। 2⁻4 का मतलब क्या है, सॉरी 2⁻2 का मतलब क्या होगा 4, उसके यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी 4। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है, इसको मैं कंप्लीट एक बार इधर से इरेज कर देती हूँ। 2⁻160 का बताना है हमें सोल्व करने के बाद। यूनिट डिजिट इज़ 2, ठीक है। यहाँ पे यूनिट डिजिट इज़ 4। अब यहाँ पे 2⁻3, इसका मतलब है 2 × 2 कितना आएगा 8। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है अपनी 8 है, यूनिट डिजिट इज़ 8। नेक्स्ट है 2⁻4 जिसका मतलब होता है 16,
ठीक है। यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है 6, ये यूनिट डिजिट है, ये यूनिट प्लेस, ये टेंस प्लेस, ठीक है। तो यूनिट डिजिट क्या आई, यूनिट डिजिट इज 6। फिर आगे देखेंगे 2⁵, इसका मतलब क्या होगा 32। तो यूनिट डिजिट क्या है यहाँ पे, यूनिट डिजिट इज 2। जब आप 2⁶ का देखेंगे तब आएगी 64 और यहाँ पे यूनिट डिजिट कितनी 4। इसका मतलब है कि हर 4th नंबर के बाद में जो यूनिट डिजिट है वो खुद को रिपीट कर रही है। यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, नेक्स्ट करेंगे तो 8 आएगी, फिर करेंगे नेक्स्ट तो 6 आएगी, ठीक है। इसका मतलब हर 4 नंबर के बाद में पैटर्न क्या होगा, रिपीट होगा। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, आप साथ के साथ इसको नोट डाउन करते रहें। यहाँ पे हम लिख सकते हैं द पैटर्न रिपीट्स आफ्टर एवरी 4 स्टेप्स। द पैटर्न repeats after every 4 steps। फिर क्या लिखेंगे, सो द यूनिट डिजिट ऑफ 2⁻160 is same as that of 2⁴, which is 6। कैसे, जब आप 160 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 40। इसका मतलब 40th स्टेप पे जो यूनिट डिजिट आएगी वो क्या आएगी 6 आएगी, ठीक है। जब आप इसको डिवाइड करेंगे 2 to 4 डिवाइड बाई 4⁻32 तो यूनिट डिजिट क्या आएगी 6। 6 इज द यूनिट डिजिट, ठीक है। आपको सिर्फ इतना देखना है कि यूनिट डिजिट पे क्या है, हर 4th स्टेप के बाद ये खुद को रिपीट करती है। इसका मतलब जब आप डिवाइड करके देखेंगे तो 40th स्टेप पे आएगा 2⁻160, ठीक है। इसका मतलब जो 2⁻4 की जो डिजिट है यूनिट डिजिट, वही 2⁻160 की यूनिट डिजिट होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास कि देयर आर 5 बोटल्स इन अ कंटेनर। एक कंटेनर है, उसमें 5 बोटल्स हैं। एवरी डे अ न्यू कंटेनर इज़ ब्रोट इन। हर दिन एक नया कंटेनर लाया जाता है। हाउ मैनी बोटल्स वुड बी देयर आफ्टर 40 डेज। तो बताओ 40 डेज़ के बाद यहाँ पे कितनी बोटल्स होंगी, आपको इसका आंसर देना है। तो यहाँ पे लिख दूँ मैं, नंबर ऑफ़ कंटेनर्स एडिड एवरी डे कितने आएंगे 1। तो लिखेंगे नंबर ऑफ कंटेनर्स एडिड एवरी डे इज इक्वल टू 1। फिर नंबर ऑफ कंटेनर्स आफ्टर 40 डेज, नंबर ऑफ कंटेनर्स आफ्टर 40 डेज इज इक्वल टू कितने, हर दिन एक कंटेनर आता है तो 40 डेज़ के बाद कितना होगा 40 आएंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हो 1 कंटेनर, यहाँ पे 40 कंटेनर्स, ठीक है। नंबर ऑफ बोटल्स इन अ कंटेनर कितनी है 5। नंबर ऑफ बोटल्स इन 1 कंटेनर इज इक्वल टू 5 बोटल्स। तो टोटल 40 कंटेनर्स में कितनी बोतल हो जाएंगी। सो नंबर ऑफ बोटल्स इन 40 कंटेनर्स इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू कितनी बोटल्स 200 बोटल्स।
ठीक है, टोटल कितनी हो गई, देयरफॉर देयर वुड बी 200 बोटल्स आफ्टर 40 डेज। तो लिख सकते हैं क्या, सो देयर वुड बी 200 bottles आफ्टर 40 डेज। क्लियर, एक दिन का पता है हमें, एक कंटेनर आता है और एक कंटेनर में कितनी बोटल्स हैं, 5। तो 40 डेज़ के बाद पूछा है, तो 40 डेज़ में कितनी बोटल्स हो जाएंगी, 200 बोटल्स। इसका मतलब 40 डेज़ के बाद में जो बोटल्स होंगी वो कितनी होंगी, 200 बोटल्स। नेक्स्ट है हमारे पास, राइट द गिवन नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर पावर्स इन 3 डिफरेंट वेज। द पावर्स कैन बी एनी इंटीजर। ये जो आपको यहाँ पे लिख के दी हुई है पावर्स, आपको ये बताना है, इसको 2 या 3 डिफरेंट वेज से आपको लिखना है, अलग अलग पावर्स होनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से लिखना है कि ये जो 64 की पावर 3 दे रखा है, आपको इसको 3 डिफरेंट तरीके से लिखना है। तो किस तरीके से लिखेंगे, सबसे फर्स्ट है 64 रेज़ टू पावर 3। इसको मैं एक बार इरेज कर देती हूँ। फर्स्ट देखो अभी 64 रेज़ टू पावर 3। अब इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 64 को कैसे लिखेंगे, 64 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 6 टाइम्स, 2 × 2 = 4, 2 × 8, 2 × 16, 2 × 32, 32 × 2 = 64। इसका मतलब है इसको हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 6। ठीक है, अब 64 रेज़ टू पावर 3 को कैसे लिखेंगे, 2 रेज़ टू पावर 6 और इसकी पावर कितनी, 3। अब वही हो गया कि 2 रेज़ टू पावर a और b, a × b, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 18 आएगा, 2 रेज़ टू पावर 18। अब ये जो 2 रेज़ टू पावर 18 है, आप इसको किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, 2 रेज़ टू पावर 6 × 2 रेज़ टू पावर 3, ऐसे भी लिख सकते हैं। दूसरा, क्योंकि जब आप पावर्स तो ऐड होंगी ना, तो 9 होगा, मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू पावर 9, कितनी हो जाएंगी ये, 9 + 3 12, 12 + 6 कितनी, 18। क्लियर, नेक्स्ट आप लिख सकते हो 2 रेज़ टू पावर 18 को क्या लिख सकते हो, साथ में ये भी लिखना है, इसका मतलब 2 रेज़ टू पावर 18, इसको लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 9 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू पावर 9। बेस से में पावर ऐड करोगे तो आपके पास 18 ही आएगा वापस। नेक्स्ट है 64 रेज़ टू पावर 3, इसका मतलब फिर से लिख लेंगे 2 रेज़ टू पावर 18 होता है। अब कैसे लिखेंगे इसको, 2 रेज़ टू पावर 6 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू पावर 6 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू पावर 6, ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आएगी, 18 आएगा। ठीक है, आप और भी तरीके से लिख सकते हैं इसको। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर 18 को आप क्या लिख सकते हो, 2 रेज़ टू पावर 5 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू पावर 10 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू पावर 3, ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 18 आएगा। ठीक है, किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 192 रेज़ टू पावर 8। तो 192 को आप कैसे लिख सकते हैं, सबसे पहले वो देखेंगे, फिर उसकी पावर 8 कर देंगे। ठीक है, तो 192 रेज़ टू पावर 8, ये होगा 192 रेज़ टू पावर 8। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि वो एलसीएम देखेंगे इसका, मीन्स 192 के फैक्टर्स देखेंगे, नॉट एलसीएम, फैक्टर्स देखेंगे। कितने पे जाएगा, 2 9 = 18, 2 6 = 12, फिर 2 से 2 4 = 8, 2 8 = 16, अगेन 2 पे, फिर से 2 पे 12 आएगा, फिर से 2 पे करेंगे 6, फिर से 2 पे 3 और 3 से करेंगे 1 आ जाएगा। अब देखो 192 को क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 3 टाइम्स, 4 5 6, 4 5 6 और एक 3, ये आ गया। इसकी कंप्लीट रेज़ टू पावर क्या है, 8 है। अब आप इसको क्या लिख सकते हो, 2 रेज़ टू पावर 6, इसको लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, इसको लिखेंगे 2 रेज़ टू पावर 6 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू पावर 1, इसकी हो गया पावर 8। अब अगेन आप इसको क्या लिख सकते हैं, 2 रेज़ टू पावर 6 मल्टीप्लाई 8 कितना,
48 और ये आ गया 3 रेज़ टू पावर 8। अब आप इसको किसी भी तरीके से किसी भी पावर में लिख सकते हैं। 192 रेज़ टू पावर 8 का मतलब हो गया ये। अब आप इसको लिखेंगे 2 रेज़ टू पावर, चाहे 45 लिखें, मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू पावर 8, ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा आप इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 2 रेज़ टू पावर 48 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू पावर 8। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2 रेज़ टू पावर 40 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू पावर 8 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू पावर 8, ऐसे लिख सकते हैं। और ये इसको फर्दर आप क्या लिख सकते हैं, 2 रेज़ टू पावर 40, यहाँ पे क्या है, पावर सेम है तो ये जो नीचे वाला है ये आपस में मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू पावर 8। इसको लिखेंगे 2 रेज़ टू पावर 40 मल्टीप्लाई 6 रेज़ टू पावर 8। ठीक है, ये दूसरा तरीका। तीसरा तरीका क्या लिख सकते हैं आप, तीसरा ये सेम लिख सकते हैं आप, 2 रेज़ टू पावर, यहाँ पे थोड़ा और नीचे लिख देती हूँ, 2 रेज़ टू पावर 48 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू पावर 8। इसको आप लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 24 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू पावर 4। ठीक है, फिर क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू पावर 24 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू पावर 4। इस तरीके से भी लिख सकते हैं। बेस सेम है, इन दोनों का पावर्स ऐड होंगी तो 48, ये पावर्स ऐड होंगी तो 8 हो जाएगा। किसी भी तरीके से बस पावर्स और बेस देख लेना, पावर सेम होनी चाहिए। 48 है तो यहाँ पे भी 48 ही होनी चाहिए। बाकी आप किसी भी तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, एक तरीका इसको लिखने का ये भी है जो हमने ऊपर इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया था कि 2 रेज़ टू पावर 6 उसकी पावर 8 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू पावर 8, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, किसी भी 4 तरीके मैंने आपको दिखा दिए, यहाँ पे आपकी जो मर्जी हो आप लिख सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है आपके पास 32 रेज़ टू पावर -5। आपकी बार क्या है, -5 है। ठीक है, 32 को हम किसकी पावर लिख सकते हैं, 32 का मतलब क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 2 ज़ा 32, ये लिख सकते हैं। ये क्या है, 2 रेज़ टू पावर 5, 1 2 3 4 5। अब क्या लिखेंगे इसको, 32 रेज़ टू पावर -5 को लिखेंगे 2 रेज़ टू पावर 5 और उसकी पावर क्या है, -5। 32 को कैसे लिखेंगे, 2 रेज़ टू पावर 5 और इसकी कंप्लीट पावर क्या है, -5। तो इसके डिफरेंट तरीके क्या क्या हो गए। जब आप इसको ओपन करोगे तो ये क्या आएगा, 2 रेज़ टू पावर 5 मल्टीप्लाई -5, ये होगा -25। तो सबसे फर्स्ट में आप इसको लिखेंगे कि -25 को कैसे लिख सकते हैं, 2 रेज़ टू पावर -10 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू पावर -15। जब आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा -25। अगेन दूसरा तरीका इसको लिखने का क्या है, आप लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 5 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू पावर -5 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू पावर -5 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू पावर -10। ठीक है, और कैसे लिख सकते हैं आप, 2 रेज़ टू पावर -25 को लिखेंगे 2 रेज़ टू पावर -5 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू पावर -20, ऐसे भी लिख सकते हैं। किसी भी तरीके से आप लिख सकते हैं, लेकिन पावर जो होनी है वो आप -25 ही रखेंगे ऐड करने के बाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एग्जामिन ईच स्टेटमेंट बिलो एंड फाइंड आउट इफ़ इट इज़ ऑलवेज ट्रू। ये जो नीचे आपको स्टेटमेंट्स दी गई है, आपको देखना है कि क्या हमेशा ही ठीक होंगी ये, या फिर ओनली समटाइम्स ट्रू, कभी कभी ट्रू हो सकती हैं या फिर कभी ट्रू नहीं हो सकती। एक्सप्लेन योर रीजनिंग, अपने रीजनिंग को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है यहाँ पे। तो सबसे फर्स्ट में आपके पास क्या दे रखा है, क्यूब नंबर्स आर ऑल्सो स्क्वेयर नंबर्स। क्या क्यूब नंबर्स स्क्वेयर नंबर्स होंगे। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं हम।
एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि 64 है, ठीक है। 64 किसका स्क्वायर है? 8 का स्क्वायर। 8 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 64 होता है। क्या 64 किसी का क्यूब है? तो किसका क्यूब है? ये 4 का क्यूब है। 4 का क्यूब मीन 64। 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4। इसका मतलब ये नंबर जो है वो स्क्वायर भी हो सकता है और क्यूब भी हो सकता है, लेकिन हमें ऐसा नंबर देखना है जो क्यूब हो, स्क्वायर ना हो, या फिर जो स्क्वायर हो क्यूब ना हो, क्योंकि हमें तो ये पता करना है कि वो हमेशा ट्रू होगा या कभी कभी होगा या कभी ही नहीं होगा। तो हमें ऐसा एग्जांपल जैसे कि 8 है हमारे पास, तो 8 एक क्यूब नंबर तो है, 2 रेज़ टू पावर 3, इसका मतलब 8 क्यूब तो है, लेकिन क्या 8 किसी का स्क्वायर है? तो 8 किसी का भी स्क्वायर नॉट अ स्क्वायर, किसी का स्क्वायर नहीं है। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन आपको दिया गया है ये समटाइम्स ट्रू, ओनली लिखेंगे, ओनली समटाइम्स ट्रू। और नीचे ये जो एग्जांपल्स हैं 64 और 8, ये आप एग्जांपल बना देंगे इसमें। नेक्स्ट है फोर्थ पावर्स आर ऑलवेज स्क्वायर नंबर्स। क्या फोर्थ पावर्स हमेशा स्क्वायर नंबर्स होते हैं? तो यस होते हैं। किस तरीके से? फॉर एग्जांपल जैसे 4 रेज़ टू पावर 4 है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 4 रेज़ टू पावर 2 और इसकी पावर 2 लिख सकते हैं ना इसको। इसका मतलब ये एक स्क्वायर नंबर हो गया। या फिर आप कोई प्राइम नंबर ले लो, इवन नंबर ना लेके, जैसे कि ऑड नंबर ले लो, जैसे 7 रेज़ टू पावर 4। 7 रेज़ टू पावर 4 को कैसे लिख सकते हैं? 7 की पावर 2 और उसकी पावर फिर से 2, तो ये एक स्क्वायर नंबर हो गया ना, 49 का स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं कि फोर्थ पावर्स आर ऑल्सो स्क्वायर नंबर्स। तो ये होगा ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज ट्रू। और आप ये एग्जांपल्स दे देंगे। नेक्स्ट, द फिफ्थ पावर ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय द क्यूब ऑफ दैट नंबर। जो फिफ्थ पावर है किसी नंबर की, वो किसी क्यूब नंबर से डिवाइड हो सकती है। तो हम देख लेते हैं एक बार। फॉर एग्जाम्पल जैसे 1 मिनट इसको इरेज कर दें एक बार। जैसे 2 रेज़ टू पावर 5 है, ये देखते हैं कि क्या ये 2 रेज़ टू पावर 3 से डिवाइड होगा। तो फिफ्थ जो पावर है वो हमेशा क्या होगी? थर्ड पावर से, क्यूब से डिवाइड हो जाएगी। जनरली अगर हम देखें जैसे कि x रेज़ टू पावर 5, ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? x रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई x रेज़ टू पावर 2। तो क्या हम इसको x रेज़ टू पावर 3 से डिवाइड कर सकते हैं? यस, कट कर देंगे, क्या आंसर आएगा? x रेज़ टू पावर 2। कॉमन कोई एग्जांपल अगर देना चाहें तो आप दे सकते हैं, जैसे 3 रेज़ टू पावर 5, ये है 3 रेज़ टू पावर 5। क्या ये 3 रेज़ टू पावर 3 से डिवाइड हो सकता है? तो यस हो सकता है। कैसे? अगर मैं इसको लिख दूँ 3 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू पावर 3, बेस सेम है, पावर्स ऐड होकर 3 रेज़ टू पावर 5 बनेगा। 3 रेज़ टू पावर 3 से डिवाइड करना है, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। आंसर क्या आएगा? 3 रेज़ टू पावर 2। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है फोर्थ का, ये ऑलवेज ट्रू होगा, ऑलवेज ट्रू। नेक्स्ट है द प्रोडक्ट ऑफ 2 क्यूब नंबर्स इज अ क्यूब नंबर। कि जब आप 2 क्यूब नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एक क्यूब नंबर होगा। क्या ये ठीक है? तो हम कोई एग्जांपल लेके इसको पहले प्रूफ करेंगे कि ठीक है या नहीं है, उसके बाद में हम इसका आंसर दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे सबसे छोटा क्यूब नंबर ले लो, जैसे 2 रेज़ टू पावर 3 और 3 रेज़ टू पावर 3, ये दो सबसे छोटे क्यूब नंबर्स हैं। तो 2 रेज़ टू पावर 3 को आप कैसे लिखेंगे? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, क्या आएगा? 8। 3 रेज़ टू पावर 3 को 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 कितना आएगा? 27। ये कहता है कि जब 2 क्यूब नंबर्स का आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वो एक क्यूब नंबर आएगा, आपको वो बताना है। तो 27 मल्टीप्लाई बाई 8, 27 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आता है? 216। अगर आप देखोगे, अगर आपको क्यूब नंबर्स याद हैं तो 216 जो है वो 6 का क्यूब नंबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि यस, जब आप 2 क्यूब नंबर्स का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नंबर आएगा वो भी एक क्यूब नंबर आएगा। ठीक है,
अगर आप लेना चाहो 1 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू पावर 3, तो जब आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 मीन्स 8, तो ये 8 आया। 8 भी किसका क्यूब है? 2 का क्यूब है। इसका मतलब ये नंबर भी क्या है? क्यूब नंबर। आप किसी भी दो क्यूब नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो भी क्या होगा? एक क्यूब नंबर होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? फोर्थ में ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज ट्रू। नेक्स्ट है क्यू रेज टू पावर 46 इज बोथ अ फोर्थ पावर एंड अ सिक्स्थ पावर। क्यू इज़ अ प्राइम नंबर। यहाँ पे क्यू क्या है? प्राइम नंबर है, और इसमें क्या है? फोर्थ पावर भी है, सिक्स्थ पावर भी है। यहाँ पे क्या है? क्यू एक प्राइम नंबर है, ठीक है। आपसे क्या बोला गया है? क्यू रेज टू पावर 46 प्राइम। अब जो 4 की टेबल है उसमें भी 46 नहीं आता, और 6 की टेबल जो है उसमें भी 46 नहीं आता है, तो आप कैसे इसको डिवाइड करेंगे? इसका मतलब क्या है कि ये नेवर ट्रू, नेवर ट्रू। एक्सप्लेन कैसे करेंगे इसको? लिखेंगे सिंस 46 इज नॉट डिविजिबल by 4 or 6, therefore there is no prime number q, therefore there is no prime number q such that q raised to power 46 is both a perfect fourth power and a perfect सिक्स्थ पावर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, सिंप्लीफाई एंड राइट दीज इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आपको इसको क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट क्या दे रखा है? 10 रेज टू पावर -2 और मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -5। बेस सेम है दोनों का, क्या है? 10, और पावर में क्या है? -2 और -5, तो दोनों पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। किस तरीके से? 10 रेज टू पावर -2 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -5, तो ये क्या हो जाएगी? 10 रेज टू पावर -2 प्लस -5। अब जब आप इसको ओपन करेंगे तो 10 रेज टू पावर -2 प्लस माइनस क्या? -5, 10 रेज टू पावर -7। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी और सॉल्यूशन भी हो गया। नेक्स्ट है 5 रेज टू पावर 7 डिवाइड बाई 5 रेज टू पावर 4। इस तरीके से लिख देती हूँ। पावर जब ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी। 5 रेज टू पावर 7 मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर -4। बेस सेम, पावर्स ऐड हो जाएंगी। 5 रेज टू पावर 7 प्लस -4, 5 रेज टू पावर 7 प्लस माइनस क्या? -4। आंसर होगा 5 रेज टू पावर 3। नेक्स्ट है हमारे पास 9 रेज टू पावर -7 डिवाइड बाई 9 रेज टू पावर 4। तो 9 रेज टू पावर -7, 9 रेज टू पावर 4, ऊपर जाएगी पावर तो माइनस हो जाएगी। 9 रेज टू पावर -7 मल्टीप्लाई 9 रेज टू पावर -4। बेस सेम है, पावर्स क्या होंगी? ऐड हो जाएंगी। 9 रेज टू पावर -7 -4, ये हो जाएगी 9 रेज टू पावर -11। नेक्स्ट है 13 रेज टू पावर -2 और उसकी पावर -3, तो ये क्या होगा? आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी पावर्स। 13 रेज टू पावर -2 मल्टीप्लाई -3। अब ये ध्यान देना है कि ये प्लस नहीं मल्टीप्लाई है, ये भी माइनस, ये भी माइनस। मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या? प्लस। ठीक है, ये हो गया आपके पास 13 रेज टू पावर 6। नेक्स्ट है आपके पास m रेज टू पावर 5 मल्टीप्लाई, यहाँ लिख देती हूँ m रेज टू पावर 5 n रेज टू पावर 12। यहाँ पे m n की पावर कितना? 9।
अब आप इसको ओपन करके लिखें। कैसे? m⁻5 मल्टीप्लाई 1 मिनट n⁻12। अब इसको मल्टीप्लाई करें, ओपन करेंगे तो क्या आएगा? m⁻9 और n⁻9। अब देखो m वाले अलग कर लें, n वाले अलग कर लें। m वाले कितने हैं? m⁻5, ये है m⁻9 मल्टीप्लाई n⁻12 और n⁻9। अब इसको सोल्व कर लें। m⁻5 प्लस 9 n⁻9 प्लस 12। ठीक है, क्या आ जाएगा? m⁻14 और n⁻9 प्लस 12 कितना? 21। ये आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया। सॉल्यूशन भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 6 है। इफ़ 12⁻2 इज इक्वल टू 144, अगर 12⁻2 का मतलब 144 होता है तो आपको बताना है कि 1.2⁻2 का मतलब क्या होगा। यहाँ पे क्या कर दिया? पॉइंट लगा दिया। ठीक है, सबसे पहले हम क्या कर लेंगे? पॉइंट को हटा देंगे यहाँ से और नीचे ले आएंगे और फिर उसकी क्या कर देंगे? पावर कर देंगे। पावर कितनी है? 2 है। किस तरीके से? ये देखो, जैसे 1.2 है, इसकी पावर कितनी? 2। अब सबसे पहले क्या करोगे? पॉइंट को हटाएंगे, नीचे कितना आ जाएगा? 10, क्योंकि 1 के बाद पॉइंट है तो 1 0 आ जाएगी। इसकी पावर कितनी? 2। अब 12 की पावर 2 करेंगे, कितना आएगा? ओपन कर दो इसको। 12⁻2 और 10⁻2। ठीक है, ओपन करो, कितना आया? 144। इसका मतलब आपको दे रखा है पहले से। और 10⁻2 का मतलब क्या होता है? 100। अब क्योंकि हमें तो इसकी पावर ओपन करके दिखानी थी, तो जिन दो नीचे 0 है, इसका मतलब 2 डिजिट के बाद में पॉइंट लग जाएगा। कैसे? 144। राइट साइड से डिजिट्स को काउंट करेंगे 1 2 और यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा 1.44। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास 0.12। 0.12⁻²। इसको आप कैसे लिख सकते हैं? इसको लिखेंगे 12/1 2 के बाद पॉइंट है तो 2 0 नीचे, इसकी पावर 2। अब इसको ओपन कर लें। 12 की पावर 2/100⁻²। ओपन करेंगे तो ये आएगा 144। ये आ जाएगा 100 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 3 4 0। अब आपको देखना है कि कितने के बाद कितनी 0 है? 1 2 3 4। इसका मतलब 4 डिजिट के बाद में पॉइंट लगेगा। तो ये तो क्या है? ये है हमारे पास 144। 1 2 3 डिजिट हुई, 1 0 हम लगाएंगे, कितनी हो गई? 4 डिजिट। पॉइंट लगाएंगे और फिर 1 0 और लगा देंगे। ध्यान रहे कि यहाँ पे 2 0 नहीं लगानी है, यहाँ उतनी ही 0 लगेंगी जितनी की कमी है। 3 डिजिट है हमारे पास, 4 डिजिट चाहिए तो 0 लगा के पॉइंट लगाएंगे। क्लियर? इस साइड आप कितनी भी डिजिट लगा सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के लेफ़्ट साइड में 0 लगेंगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन याद रहे कि कोई डिजिट यहाँ नहीं होनी चाहिए लेफ़्ट साइड में, यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है 0.012²। इसको भी आप इसी तरीके से करेंगे। 0.12 को कैसे लिखेंगे? 12 अपॉन कितने के बाद पॉइंट है? 3 के बाद पॉइंट है, इसका मतलब 1000। इसको लिखेंगे 12 अपॉन में 1000, इसका स्क्वायर क्या बनेगा? 12² अपॉन 1000²। ठीक है, 12 का मतलब दे रखा है 144 और 1000 का मतलब 1000 मल्टीप्लाई बाई 1000। कितनी हो गई डिजिट्स? 6। अब आपको क्या करना है कि 6 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। तो यहाँ पे कितनी है? 144। इसका मतलब 3 डिजिट है, 1 2 3 4 5 6.0। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 120²। 120²। अब 120 को क्या लिख सकते हो आप? 120 मल्टीप्लाई 120 12 का मतलब इसको कैसे लिख सकते हैं हम? और अगर आपको अच्छे से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 12 मल्टीप्लाई 12 तो हमें पता है, तो इसको लिख सकते हैं 1 0 2 0 100। ठीक है,
12 कितना 144 और 2 ज़ीरो यहाँ पे, आंसर हो गया 14,400। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, सर्कल द नंबर्स दैट आर द सेम। आपको उन नंबर्स को सर्कल करना है जो कि क्या है, सेम है। आज की क्लास में हम इतने ही क्वेश्चंस करेंगे वरना वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। आई होप आपको क्वेश्चंस ठीक से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच।